हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। गुजरात के छोटे से गांव पाटनपुर में कोकिला देवी, जो अपने नाम के ही अनुसार हरदम कोयल की तरह चीखती रहती थी, अपने घर में रानी की तरह राज करती थी। उनका एक ही सपना था, उनकी बहू गोपी उनकी तरह तेज तर्रार और समझदार बने। लेकिन गोपी बस गोपी थी। गोपी एक साधारण भोली भाली लड़की थी, जिसे कोकिला देवी ने बड़े अरमानों से अपने बेटे जिगर के लिए चुना था। शादी के बाद कोकिला को लगा कि उनकी बहू घर के कामों में एकदम फिसड्डी है। एक बार गोपी से पूछा गया कि रोटियां क्यों जल गईं, तो उसने मासूमियत से कहा, मां जी, तवा जल गया था तो रोटी भी जल गई। इसी तरह कभी बाथरूम में कुछ गलत हो जाता तो कभी छत पर, कभी ड्राइंग रूम गंदा होता तो कभी मंदिर में कुछ गलती हो जाती। कोकिला का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। उसने कहा, गोपी बहू, तुम ठीक से काम करना कब सीखोगी? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अब किसी भी काम में गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। गोपी बहू कोकिला देवी के इस रूप को देखकर डर गई। उसने निश्चय किया कि चाहे कैसे भी हो वह अब अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं देगी। एक दिन कोकिला ने गोपी को छत पर बैठकर एक किताब के पन्ने पलटते देखा। शक के मारे उन्होंने किताब छीन ली। किताब पर लिखा था, परिवार को बांधने के 100 तरीके, अध्याय 1 से 10। कोकिला सोच में पड़ गईं। गोपी ने इतनी चालाकी कब से सीख ली? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर में गोपी की नई हरकतें शुरू हो गईं। कभी जिगर की फेवरेट चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती, तो कभी कोकिला के पंडित जी को भूत भगाने वाला बाबा बताकर उनसे हवन करवाने लगती। कोकिला चुपचाप ये सब सहती रही, लेकिन उनके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा था। एक रात कोकिला ने गोपी का पीछा किया। गोपी आधी रात को छत पर अकेली बैठकर मोमबत्तियां जला रही थी। कोकिला ने सोचा, ये तो काला जादू कर रही है। वो चिल्लाई, गोपी, तू मेरे बेटे और इस घर पर जादू टोना कर रही है। गोपी हड़बड़ाकर उठी और बोली, मां जी, मैं सिर्फ किताब का आखिरी तरीका आजमा रही थी, अंधेरे में ध्यान लगाकर परिवार को सुखी बनाऊं। कोकिला को धीरे धीरे एहसास हुआ कि गोपी भोली होने के बावजूद अपने तरीके से सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी। और गोपी को भी समझ आया कि मां जी का गुस्सा उनके प्यार का दूसरा रूप है। अगले दिन से घर में सब बदल गया। कोकिला ने गोपी को खाना बनाना सिखाया और गोपी ने कोकिला को थोड़ा शांत रहना। दोनों ने एक दूसरे को अपनाया और जिगर ने चैन की सांस ली। अब कोकिला बहन सभी से अपनी बहू गोपी की तारीफ करती। गोपी सीधी और भोली सुंदर तो थी ही, साथ ही सब काम चतुराई से करते हुए उसने सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में सबका तरीका अलग हो सकता है, पर प्यार और समझदारी से हर समस्या हल हो जाती है। रिया, एक युवा और स्टाइलिश लड़की, राजीव से शादी करके उसके घर आती है। रिया किसी आम बहू से काफी अलग है। वो आत्मविश्वासी, स्टाइलिश और अपनी मर्जी से जीने वाली है। जब वह घर में प्रवेश करती है, तो वह चमकदार, ट्रेंडी कपड़े पहनकर, बड़े सनग्लासेस और डिजाइनर हैंडबैग के साथ होती है। पूरा परिवार उसकी इस स्टाइल को देखकर चौंक जाता है। सुमन, जो उसकी सास है, तुरंत यह महसूस करती है कि रिया कितनी अलग है, जो उसने अपने बेटे के लिए सोचा था। लेकिन रिया का आत्मविश्वास और स्वैग सबको चुपके से बातें करने पर मजबूर कर देता है। सुमन अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन कह कुछ नहीं पाती। रिया अपने नए घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। वह हमेशा अपनी तरह से काम करती है, जैसे खाना बनाते वक्त म्यूजिक सुनना, किचन में थोड़ा सा गड़बड़ करना और सब्जियां काटते हुए सेल्फी लेना। उसकी सास सुमन पुरानी रीति रिवाजों में विश्वास करती है और चाहती है कि रिया सब कुछ चुपचाप और पारंपरिक तरीके से करे। एक दिन जब रिया किचन में होती है, सुमन उसे आलू गोभी बनाने का तरीका सिखा रही होती है। लेकिन रिया अपनी स्वैग के साथ इस डिश को अपने तरीके से बनाना चाहती है और उसमें कुछ एक्सोटिक मसाले डाल देती है। परिणाम स्वरूप सब लोग खाने के बाद हंसते हैं और मसाले बहुत तीखे लगते हैं। राजीव कहता है कि यह तो किसी रेस्तरां का खाना लगता है,
बहुत ज्यादा मिर्ची थी। खैर, इसी तरह दिन निकलते रहते हैं। फिर राजीव का बर्थडे आता है। रिया सोचती है कि राजीव के जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखे ताकि घर में थोड़ी एक्साइटमेंट आए। वह चुपके से सब कुछ अरेंज करती है, बड़ा केक, गुब्बारे और यहाँ तक कि डीजे भी। जब सुमन पार्टी की तैयारियां देखती है तो वह गुस्से से सोचती है कि रिया पारिवारिक परंपराओं का अपमान कर रही है। सुमन तेज आवाज में बोलती है, आज तो बस घर का काम होगा, यह पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन रिया अपनी स्वैग के साथ राजीव को मनाकर पार्टी करवाने का निर्णय लेती है। जैसे ही मेहमान आते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि घर में इतना आधुनिक और जीवंत माहौल कैसे बन गया। रिया जैसे तैसे करके अपनी सासू माँ को भी मुस्कुराहट और अपने स्वैग से मना ही लेती है। मम्मी जी, आज के लिए थोड़ा स्वैग चलता है। चीजें तब मोड़ लेती है जब रिया अपनी सास सुमन को एक डांस ऑफ के लिए चैलेंज देती है। पूरा परिवार देखता है जब रिया अपने डांस मूव्स दिखाती है, लेटेस्ट बॉलीवुड गानों पर। सुमन, जो पहले झिझक रही होती है, धीरे धीरे पारंपरिक डांस स्टेप्स करने लगती है। पूरा परिवार हंस रहा है और नाना नानी भी, जो हमेशा बहुत गंभीर रहते हैं, हंसते हुए डांस करते हैं। अंत में एक जोरदार डांस मुकाबला बन जाता है, रिया का आधुनिक स्वैग और सुमन के पारंपरिक डांस मूव्स का मजेदार मिश्रण। सभी मस्ती करते हैं और मजे में समय बिताते हैं। अगले दिन सुमन रिया को अलग से बुलाती है। अब वह न तो गुस्से में है और न परेशान, बल्कि वह थोड़ी प्रभावित है। सुमन यह मान लेती है कि रिया का स्वैग घर में कुछ नई ऊर्जा और खुशियां लेकर आया है और घर की जो रोज की बोरियत थी वह थोड़ी दिलचस्प हो गई है। रिया, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी किया वह सब ठीक है, पर कुछ पुरानी चीजें भी जरूरी होती हैं। रिया प्यार से और शांति से कहती है, मैं समझती हूँ मम्मी जी, हमारा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन परिवार तो एक ही है। रिया थोड़े दिनों में ही अपने परिवार में अपनी जगह बना लेती है। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं है, बल्कि वह है जो परिवार को एक साथ लाती है, मस्ती और मज़ा लेकर आती है और पुरानी परंपराओं का भी सम्मान करती है। रिया का स्वैग अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में परंपरा और आधुनिकता का परफेक्ट बैलेंस बना पाई है। राजीव भी अपनी पत्नी की आकर्षण और आत्मविश्वास को समझ पाता है और सुमन भी रिया के स्वैग की सराहना करने लगती है। परिवार अब एक नई रोशनी में जिंदगी बिता रहा है, थोड़ी मस्ती, थोड़ी परंपरा और थोड़ा स्वैग के साथ। यह कहानी यह सिखाती है कि जब हम परंपरा और आधुनिकता का बैलेंस बनाते हैं, तब हम अपनी फैमिली को खुश और एकजुट रखते। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।